हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान की पाठ्य योजना लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है संतुलित आहार। आइए देखते हैं संतुलित आहार चैप्टर के लिए लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ऊपर आप पाठ्य योजना का क्रमांक लिखते हैं, फिर लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। उसके बाद एक टेबल बनाएंगे जिसके अंतर्गत ये 6 बिंदुओं को लिखेंगे। पहला दिनांक, विषय, उप विषय, कक्षा, कालांश और अवधि। उसके बाद लिखते हैं प्रकरण यानी टॉपिक। टॉपिक है हमारा संतुलित आहार। इसके बाद उद्देश्य लिखते हैं। उद्देश्य में दो तरह का उद्देश्य होता है, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य हमारे विषय से संबंधित होता है, तो ये विज्ञान विषय से संबंधित है। आप पिछले वीडियो से यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षणोपरांत छात्र। विशिष्ट उद्देश्य में 3 तरह का उद्देश्य आता है, एक ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक और तीसरा अनुप्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक उद्देश्य में आप लिख सकते हैं छात्र संतुलित आहार को समझ सकेंगे। बोधात्मक में छात्र आहार में प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थों को समझकर उसकी व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में आप लिख सकते हैं छात्रों को संतुलित आहार के ज्ञान का महत्व बताना। उसके बाद लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें वो सभी मटेरियल आप लिखेंगे जो टीचिंग के लिए यूज करेंगे, जैसे कि चार्ट, श्यामपट्ट, डस्टर इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को भोज्य पदार्थों के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का प्रश्न हम अपना प्रकरण निकलवाने के लिए बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें एक टेबल बनाएंगे जिसमें 3 कॉलम रहेगा। पहले में क्रमांक, दूसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और तीसरे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे, बच्चों जब भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? तो बच्चे आंसर देंगे, हम भोजन करते हैं। फिर आप इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न पूछेंगे, भोजन में हम क्या क्या खाते हैं? तो छात्र कथन होगा, हम दाल, रोटी, सब्जी, चावल इत्यादि खाते हैं। फिर आप इससे रिलेटेड तीसरा प्रश्न पूछेंगे, दाल, रोटी, चावल, सब्जी हम किस रूप में लेते हैं? तो बच्चे बोलेंगे, इन सब से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा प्राप्त होता है। फिर आप चौथा प्रश्न पूछेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि मिले हुए भोजन या आहार को क्या कहते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे, बच्चों आज हम संतुलित आहार के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण के लिए एक टेबल बनाएंगे जिसमें 4 कॉलम रहेगा। एक में क्रमांक, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका कथन या क्रिया और चौथे में छात्र या छात्रा कथन या क्रिया। तो पहला आपका टॉपिक रहेगा संतुलित आहार। तो आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे, हमारे जीवन के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो बच्चे बोलेंगे हवा, पानी, भोजन इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, क्या सभी आयु के मनुष्यों का भोजन आहार समान होता है? तो बच्चे बोलेंगे, छात्र कथन होगा, नहीं, सभी आयु के मनुष्यों का आहार एक समान नहीं होता। फिर आप तीसरा विकासात्मक प्रश्न करेंगे, एक संतुलित आहार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद आप अपना स्पष्टीकरण देकर बच्चों को समझाएंगे। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हैं, सामान्यतः जो हम पूरे दिन में जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारे आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में पोषक तत्व, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जल, विटामिन्स, खनिज लवण व रेशे युक्त खाद्य पदार्थ समुचित मात्रा में होने चाहिए। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। शिशु की आयु वृद्धि के साथ साथ इन पोषक तत्वों की मात्रा का दूध में प्राकृतिक रूप से परिवर्तन होता है। इस प्रकार निश्चित आयु 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तथा समझकर तथ्यों को नोट करेंगे। फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आप बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला, हम लोग अपने भोजन में मुख्य रूप से क्या प्रयुक्त करते हैं? तो छात्र कथन होगा, मुख्य रूप से रोटी, चावल, आलू इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछेंगे, रोटी, चावल, आलू किस प्रकार के पोषक तत्व हैं? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे, आलू, चावल, अनाज व सभी मीठे पदार्थ या मीठे फलों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। छात्र कथन में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न रूपों में जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज
मंड व सेलुलोज के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत है। ग्लूकोज के दहन में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। बोधात्मक या मूल्यांकन प्रश्न आप कर सकते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो छात्र कथन होगा आलू, चावल, गन्ना इत्यादि। फिर आप दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन के बाद किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो बच्चे बताएंगे ग्लूकोज में। सैंपट कार्य में आप कार्बोहाइड्रेट के रूप को लिख सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, सेलुलोज, स्टार्च इत्यादि। फिर आप बच्चों के लिए अभ्यास का प्रश्न देते हैं, जैसे कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तीसरा, चीनी, रोटी, चावल में कौन सा पोषक तत्व होता है? गृह कार्य के लिए आप संतुलित आहार को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ये दे सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए